क्या आप आलसी हैं? एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का एक इलाका पड़ता था। वो आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वो रेगिस्तान से गुजर रहा था कि तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है और उसे जोर की प्यास लगती है। लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है कि कितनी खराब जगह है, ना यहाँ कोई पेड़ है, ना पानी है, रास्ता भी लंबा है, रेगिस्तान भी पार करना पड़ता है। और तभी वो आसमान की तरफ देखकर कहता है कि कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर मैं हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वो आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ऊपर वाले के जवाब का इंतजार कर रहा हो कि भगवान कुछ कह देगा या फिर कुछ दे देगा। तो यहाँ पर अचानक ही चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई देने लगा। वो पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। तो ये तो आश्चर्य ही हो गया कि वहां पर कुआं आ गया। अब वो कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुआं पानी से पूरी तरह भरा हुआ था। परंतु अब वो आदमी नेगेटिव सोच वाला था क्योंकि उसकी हमेशा शिकायतें ही रहती थी। उसने फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोला कि भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, पर अब पानी निकालूंगा कैसे? तो इस पर जब उसने नीचे देखा तो फिर चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दोनों दिखाई दी। लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब मैं इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? तभी उसको एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक ऊंट खड़ा हुआ था। वो पूरी तरह घबरा गया और सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है, सच में ये सच में हो रहा है? मैंने तो बातों बातों में कह दिया था, अब तो मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी मिल गई, रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए उसे एक ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। पर अब वो आदमी सोच रहा था कि मैं ये बातों बातों में क्या बोल गया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब वो तेजी से दौड़कर भागने लगा। अब जब वो भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था, तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर पर आकर चिपक गया। अब उसने कागज को देखा, उस पर लिखा था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दे दी, बाल्टी दी, पानी को ले जाने का साधन भी दिया, फिर अब तुम बचकर क्यों भाग रहे हो? उस पर आदमी को लगा, ओ माय गॉड, ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वो दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर गया, लेकिन रेगिस्तान को वो हरा भरा नहीं बना पाया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि हमें से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता, बड़े कॉलेज में चला गया होता, ये कर लेता, वो कर लेता, तो मेरे पास ये होता, पैसा होता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं क्या क्या कर लेता। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा शिकायतें ही करते रहते हैं और हकीकत में जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जो भी करें उसको 100% करें, और उस काम को अगर हम 100% नहीं करते हैं, बिना किसी शिकायत के दूसरों को दोष देते हैं, गलतियां हम करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में अपनी गलतियों को सुधारने वाले जो सीख है वो होनी चाहिए। मतलब हमें दूसरों की गलतियां बताने की जगह अपनी गलतियों को सुधारना अगर हम शुरू करते हैं तो ही हम जीवन में सही तरीके से सही रास्ते पर चल सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।